नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत, अभिनंदन है। यूं कहूं कि ये 2 मिनट का उपाय है तो गलत होगा, क्योंकि 2 मिनट आपसे बात नहीं करने वाली हूं, बहुत लंबी बात करने वाली हूं। किसी ने कहा, राखी जी सिंगल पेरेंट्स के ऊपर कुछ बात करिए। अब सिंगल पेरेंट्स की जब बात करती हूँ तो ज़्यादातर सिंगल पेरेंट्स में मदर ही सिंगल होती है। फादर को ये सौभाग्य कम ही मिल पाता है या कम ही हो पाते हैं। तो भी यहाँ मैं स्त्री या पुरुष की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलूँ, आज की टाइम में बहुत चैलेंजिंग है अपने बच्चों को बड़ा करना, पालना, पोसना, संस्कार देना, उनके साथ एक हमसफ़र और दोस्त बन के रहना। हमारे बाद की जनरेशन के लिए, मतलब अगर अब देव के बच्चे हों तो देव को उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में, उनके साथ तालमेल बिठाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मुझे देव के साथ या आपको अपने बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका रीज़न क्या है, ये जानना चाहते हैं ना? मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। इसका रीज़न बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे अंदर ना अभी भी हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, हमारी बातें या हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह से हमें पाला था, वो बातें आज भी हैं। लेकिन वो उम्मीदें हम अपने बच्चों से करते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। हम अपने पेरेंट्स से डरते थे या ये करते थे। अब ये आने वाली जनरेशन पेरेंट्स से डरती ही नहीं है, तो ये अपने बच्चों को ये बात कहेंगे भी नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, आप सिंगल मदर हो या डबल पेरेंट्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों के साथ आजकल बहुत मुश्किल है संभालना। मेरे पास कल एक क्लाइंट आई, वो मेरी पहली पुरानी क्लाइंट है। वो अपने बेटे को साथ लेकर आई, जो कि 12th क्लास में है। उन्होंने उसके बारे में टैरो कराया, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये पढ़ाई कैसी करेगा, ये तमाम तरह की बात हो रही थी। उस मदर ने, उस बच्चे के फादर उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। उस मदर ने अपने बच्चे को बड़ी मुश्किलों से पाला है। तो वो कहने लग गई कि आपको पता है ये मुझसे कल क्या कह रहा था? ये मुझसे कह रहा था कि मैं सोचता हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो मैंने उस बच्चे से बोला कि ये क्या है और क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? तो बोला, कैजुअली मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब कितना ईजिली उसने, कैजुअली बोल रहा हूँ, बस ऐसे थॉट्स मन में आए, सो मैंने बोल दिया। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये बात बोलना। उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा और इतना लंबा चौड़ा पढ़ा लिखा कर अपनी उम्मीदों को छोड़कर तुम्हें 12वीं तक लेकर आई। कसम से दिल करा था कि उठकर एक थप्पड़ मारूं। अगर देव होता तो थप्पड़ मारकर यही कहती कि कैजुअली मार दिया। लेकिन यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ना हमारे पेरेंट्स कहते थे, हमने बड़ी कुर्बानियों से तुम्हें पाला है, हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है, हम एक कमरे में रहे हैं, हम टूटी फूटी चप्पल पहन कर रहे हैं। ये सब बातें हमें समझ में भी आती थी और हम बड़े इमोशनल होकर बोलते थे, हम अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करेंगे। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये उम्मीद इस जनरेशन से ना करें आप। अगर आपने दुख और तकलीफ़ों से इन्हें पाला भी है ना, तो इन्हें सुनाइए मत, क्योंकि इन्हें लगता है कोई एहसान नहीं किया। बल्कि अगर आप इस जनरेशन के करीब जाना चाहते हैं और इन्हें अपना बनाना चाहते हैं, इनसे प्यार करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को बोलो, क्या कोई बड़ा काम कर दिया, दुनिया पालती है बच्चे, हमने भी। तो हमेशा इस जनरेशन के साथ उल्टा चलना पड़ेगा। इनकी सोच हमारे से अलग और डिफरेंट उल्टी है, तो हमें भी उल्टा सोचना पड़ेगा कि मम्मी आपने मेरे लिए, वो मज़ा अलग है ना जब बच्चा ये कहे कि मुझे पता है आपने मुझे बड़ी मुसीबतों से पाला है। इनके आगे आप जो मर्जी ढोल पीट लीजिए। इन्हें, आपको दुख हो, तकलीफ हो, अगर इन्हें क्लब जाना है, इन्हें अगर मीटिंग में जाना है, कहीं जाना है, तो डोंट इवन थिंक अबाउट सिंगल अबाउट योर सेल्फ। ठीक है? तो फिर इन्हें कहकर कुछ करवाया तो क्या करवाया? तो टिप नंबर 1, इन बच्चों को सुनाना छोड़ दीजिए। इनसे किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद छोड़ दीजिए। सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से निभाइए। आप किस दुख और तकलीफ़ में हैं इस जनरेशन से मत कहिए, और ये उम्मीद रखना छोड़ दीजिए कि आपके सर में दर्द है तो आपका बच्चा अपना फेवरेट कार्टून छोड़कर या अपना फेवरेट शो छोड़कर या अपना फेवरेट गेम छोड़कर आपके पास 2 मिनट आकर बैठेगा भी, चाहे वो देव ही क्यों ना हो। दिस ऑल आर सेम। इनसे किसी तरह की उम्मीद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और दुख का कारण है। नंबर 2 टिप मैं आपको बता रही हूँ कि इस जनरेशन को पहले घर का खाना खाने की आदत डालिए, क्योंकि घर का खाना जब बच्चा खाता है, देव भी नहीं खाता, मैं आपको सच बता रही हूँ, जब बच्चा घर का खाना खाता है तो माँ के हाथ की सुगंध आती है, घर का नेचर बनता है, कुदरत और चीज़ों से उसे प्यार होता है। लेकिन जब वो बाहर की तंदूरी, बाहर की चीज़ें, बाहर का खाना खाता है ना, तो वो बाहर वालों का ही हो जाता है, अपना रहता ही नहीं है। देव भी हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार बाहर का खाना खाता है। ऐसा मत सोचेगा कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ। मेरा बेटा इस वक्त गाड़ी में मेरे साथ ही बैठा हुआ है और वो सब सुन रहा है। तो इस जनरेशन को कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि पैसे देना बंद करें और बाहर का खाना खिलाना बंद करें, जो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और अब मैं जब ये बोल रही हूँ तो वो सुन भी रहा है। अगर समझ हो तो उसे दोबारा मुझसे बाहर के खाने की एक्सपेक्टेशंस करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी करेंगे, क्योंकि ये जनरेशन मतलबी जनरेशन है। और सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, आपके पास अच्छे बच्चे भी होंगे, बहुत स्वीट और प्यारे बच्चे भी होंगे जो आपकी एक बारी में बात सुनेंगे, लेकिन आप उम्मीदें
पर आप उम्मीदें ज़्यादा कर बैठते हैं, तो आपको अपनी उम्मीदों पर रोक लगानी है। नंबर 3 टिप, नंबर 3, इन बच्चों को बाथरूम में बहुत ज़्यादा देर तक रहने की आदत है और बाथरूम कारक होता है राहु का। तो कोशिश कीजिए बाथरूम की कुंडी ही तुड़वा दीजिए, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, क्योंकि इतने समझदार और मेहनती तो ये जनरेशन है नहीं कि ये बाथरूम के लिए कारपेंटर को बुला कर लाएं और कुंडी सही करवाएं। तो आपके पास टाइम है नहीं, कह दीजिए, और नहीं तो बड़े प्यार से समझाइए कि जितना ज़्यादा लेस टाइम ये बाथरूम में निकालेंगे उतना ज़्यादा ही क्लोज आपके पास आएंगे। आप में से जो भी माता पिता हैं अपने अंदर अपने गिरबान में झांके और अपने बच्चों के कमरे में झांके, तो आप सब ये कहेंगे, बात तो आप 100 पति की सही कह रहे हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत टाइम बाथरूम में लगाते हैं। और अगर आप उन बच्चों में के माता पिता हैं जो नहीं राखी जी मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, तो भगवान को जाकर आज केले का भोग लगा दीजिएगा, क्योंकि आपने तो फिर मोती ही दान किए होंगे। क्योंकि देव बाथरूम में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाता, बाथरूम में समय ज़्यादा वो लगाते हैं बच्चे क्योंकि जिनके पास फ़ोन हो, और देव के पास फ़ोन है ही नहीं, मैंने फ़ोन रखा ही नहीं। अब देव 12th क्लास में आ जाएगा और उसके बाद 12th कंप्लीट करने के बाद कॉलेज फर्स्ट ईयर में मैं उसे फ़ोन लेकर दूंगी, मेरी यही कंडीशन थी उसके साथ। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं अगली टिप नंबर 4 पर, इन बच्चों को सुबह जल्दी नहाने के लिए कहिए। थैंकफुली इस मामले में तो मैं बहुत रिच हूँ, क्योंकि मैं जब सुबह जल्दी उठती हूँ तो वो मेरे साथ जल्दी नहाता है। एंड सेकेंड, इन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ज़रूर कहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। गर्ल्स के लिए 5 बातें, बाल बांधने को कहिए, काले नीले कपड़े कम पहनने के लिए कहिए, और गुस्सा कम करने को कहिए। नाखून खाने की कम आदत बोलिए, कि मतलब नाखून ना खाएं तो बेहतर होगा। बालों को अंदर तेल लगाने के लिए बोलिए, जो ये जनरेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, और यही कारण और तकलीफ की वजह से इन्हें परेशानी होती है। गर्ल्स की एक और प्रॉब्लम है कपड़ों को शेयर करना। मम्मी मेरी फ्रेंड कपड़े मांग रही है, मैं उसे ये दे दूं, मैं वो दे दूं। तो अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कपड़े शेयर करने के लिए मना करिए, चाहे वो भाई बहन के कपड़े ही क्यों ना हो। हालांकि भाई बहन एक दूसरे के साथ कपड़े शेयर कर सकते हैं, लेकिन जितना कम करेंगे उतना बेहतर। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए। आप सिंगल मदर हो या डबल पेरेंट्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेड्स ऑफ है, हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसे घूमते फिरते पाल लिया, 5-5, 6-6 बच्चों को पाल लिया। सच्चाई ये है कि हम पेरेंट्स आज अपने एक सिंगल बच्चे को या 2 बच्चों को पाल नहीं पा रहे, क्योंकि इन बच्चों की नज़रों में हमारे प्रति इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, संस्कार कुछ है ही नहीं। और एक सबसे महत्वपूर्ण टिप मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसका बच्चे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। आप पति पत्नी कभी भी बच्चों के सामने लड़िए मत। जब भी लड़ना है गाड़ी में जाकर लड़िए, अलग कमरे में जाकर लड़िए। 2 लोगों की लड़ाई का फ़ायदा उठाने में इस जनरेशन का हिसाब किताब बिल्कुल अंग्रेजों जैसा है। लड़ो मम्मी पापा, और ये उसके अंदर सबसे पहले आग लगाकर शासन कर लेंगे, तो कभी मत लड़िए। और आप अपनी पत्नी की अपने बच्चे के सामने पूरी इज्जत कीजिए, नहीं तो अगर आपकी पत्नी की रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे तो बच्चा भी बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि पापा के केस में मैं आपसे ये बात कहूँ, पत्नियां रिस्पेक्ट करती हैं, पर कई पेरेंट्स ने मुझे बताया कि पापा तो बच्चों को उल्टा बिगाड़ते हैं। ठीक है, थर्ड और लास्ट, आपको ना अपने बच्चों के सामने बुआ की, सास की, फूफा जी की, मामा जी की, भाभी जी की, नानी जी की, दादाजी की, चाचा जी की बुराइयां नहीं करनी है। पहले आपकी सब बात शांति से सुनेंगे और दिखाएंगे, ओए मेरी माँ पे बड़ा अत्याचार हुआ है। बाद में कहेंगे आपकी भी तो गलती है, आपकी बनती किससे है? आपकी माँ आपको नहीं पूछती, आपकी भाभी आपको नहीं पूछती। ये बात एक बात समझ लीजिए, इनसे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये आपके साथ कुछ भी उम्मीदों भरा अच्छा करेंगे। आपकी कोई भी कमजोरी का फायदा उठाने में आपके बच्चे लाजवाब और नंबर 1 होंगे। पापा को ये बात मत बताना, पापा से ये बात छुपा लेना, उन्हें तो चाहिए ही आपकी वीकनेस। इसलिए इन शैतान बच्चों से बचकर और इन्हें अपने कोई राज ना बताएं, ईमानदारी से चलें, धर्म कर्म की बातें कहें, दान पुण्य करना सिखाएं, बच्चों को पैरों को छूने के लिए ज़रूर बोलें। अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और कोई और पेरेंट टिप आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चों को मेरी तरफ से खूब सारा प्यार दीजिएगा, और ये वीडियो बिल्कुल मत दिखाइएगा, वरना बच्चे तो मेरे को बाय कट कर देंगे कि आंटी ने तो सारे राज बता दिए जो हकीकत में हैं। और हालांकि मैं देव के सामने ये सारी बातें बैठकर बोल रही हूँ, क्योंकि टच वुड माता रानी की पता नहीं कौन सी मेहर है मेरे ऊपर। मेरा एक ही नारा, बच्चा एक ही अच्छा। 2 बच्चे आपस में लड़ते ही रहते हैं, और शादी के बाद बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। बहन को पूछो तो भाई को प्रॉब्लम, भाई को पूछो तो बहन को प्रॉब्लम। लेकिन मैं तो देव की माँ, बहन, भाई सब कुछ उसका मैं ही बन गई हूँ, और टच वुड इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ। कोई मेरे पितरों का आशीर्वाद है कि देव एक बहुत अच्छा बच्चा है। ये मैं उसे खुश करने के लिए नहीं कह रही, जो मेरे आसपास लोग रहते हैं, जो मेरे अपने फैमिली के हैं, वो जानते हैं कि आई एम ब्लेस्ड इन दिस वे। देव एक सच में बहुत अच्छा बच्चा है, बस बाहर का खाना खाने की इसको आदत है। धीरे धीरे वो भी छूट जाएगी जब एक गर्लफ्रेंड बन जाएगी, अपने आप कहेगी कि पतला करो अपने आप को। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कमेंट्स में जय माता दी।